हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका रंजना क्लासेस में। आज हम सीडीपी का वाइगोस्टी थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट करेंगे। वाइगोस्टी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें हमारा पहला कंसेप्ट क्या है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ जो एरिया होता है उसकी बात करेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां तक पहुंचने की संभावना है बच्चे की, वो पहुंच सकता है। संभावित विकास का क्षेत्र बोलते हैं हम इसे। तो ये क्या होता है? डिफरेंस होता है एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट का। वास्तविक विकास और जितनी संभावना है उन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी ये एक्चुअल डेवलपमेंट 50 तक काउंटिंग बच्चा अपने आप कर सकता है, 100 तक भी वो कर सकता है। उसमें पोटेंशियल है, अगर टीचर उसके साथ साथ बोले या पेरेंट्स के साथ साथ वो बोल लेता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? जेडपीडी। ये वाला एरिया जहां तक वो पहुंच सकता है, विद हेल्प पहुंच सकता है। तो हेल्प कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा? कोई पर्सन होगा, और जो हेल्प दी जाएगी उसे क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग। हम इसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग, मचान बोला जाता है इसे। ये कंसेप्ट दिया ब्रूनर ने था। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प देगा कौन? कोई पर्सन होएगा, पेरेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। उसे क्या बोला है जो वाइगोस्टी ने? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी हमसे ज्यादा जानने वाला। वो जरूरी नहीं एज में बड़ा हो, एज में छोटा भी हो सकता है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से जो आजकल के टच फोन चलाना सीखते हैं, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए क्या हो गए? MKO हो गए। टीचर आपके लिए क्या है? MKO है। और स्कैफोल्डिंग होती क्या है? कि टेम्परेरी हेल्प होती है, तब तक प्रोवाइड की जाती है जब तक बच्चा अपने आप करना सीख नहीं जाता, उसके बाद इसको हटा लिया जाता है। जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि इतने एरिया में बच्चा अपने आप साइकिल चला लेता है, वो पूरी हम कह सकते हैं कॉलोनी का चक्कर लगा सकता है अगर उसके फादर पीछे से पकड़ते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। और जब वो अपने आप करना शुरू कर देता है तो फिर वो साइकिल को पीछे से पकड़ना छोड़ देते हैं। तो ये क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है। प्रोवाइड जिसके द्वारा की जाएगी वो क्या होगा? MKO होगा। मेथड्स क्या है स्कैफोल्डिंग के? कोऑपरेटिव मेथड है, कोलैबोरेटिव मेथड है। कोऑपरेटिव क्या होता है? सहयोगी। टीचर बच्चों के साथ कोऑपरेट करेगा, बच्चों को गाइड करेगा टाइम टू टाइम, बच्चे भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए सीखेंगे। कोलैबोरेटिव क्या होती है? सहयोगात्मक। इसमें क्या होएगा? टीचर नहीं होगा तो बच्चे अपने आप करेंगे। यानी टीचर आ भी सकता है बीच में, लेकिन जरूरी नहीं है टीचर हो, लेकिन इसमें टीचर होगा ही होगा। दोनों में यही डिफरेंस है। बच्चे क्या करेंगे? लर्न करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की। क्लासरूम में इस तरह से वो सीखेंगे। तो ये एक स्टूडेंट दूसरे को हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको। तो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। फिर हमारे पास क्या है? गाइडेड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्देशित अनुदेशन या सहायक सीखना। तो ये कौन सी टीचिंग होती है? जो क्लासरूम में टीचर प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। टीचर जब क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, इन दो को भी पढ़ा रहा है, उन दो को भी पढ़ा रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है? गाइडेड इंस्ट्रक्शन। टीचर क्या करता है? बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, उनकी सहायता करता है सीखने में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल लर्निंग, पारस्परिक सीखना। टीचर स्टूडेंट से भी सीखता है, स्टूडेंट टीचर से सीखते हैं। जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, फिर टीचर उसे कंक्लूड करता है, उसका सारांश देता है, उसको स्पष्ट करता है, समराइज करना, क्लैरिफाई करना। तो वो क्या है? रेसिप्रोकल लर्निंग है। टीचर ने स्टूडेंट्स को भी बताया और स्टूडेंट्स ने टीचर को भी बताया। टीचर ने एक वे से सम करवाया था, बच्चा किसी और वे से सॉल्व करके ले आया, तो वो क्या है? रेसिप्रोकल लर्निंग है। ये एरो देखो, इधर से इधर भी जा रहे हैं और इधर से इधर भी आ रहे हैं। टीचर स्टूडेंट्स को सिखा रहा है और स्टूडेंट से टीचर भी कुछ सीख रहा है। तो इस तरह से ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग की एग्जाम्पल है लर्निंग की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पीयर ट्यूटोरिंग, यानी इसे क्या बोलते हैं? सहपाठी सीखना। जब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सबसे ज्यादा भी आप अपने फ्रेंड से, अपने पीयर सर्कल से ही सीखते हो।
नेक्स्ट क्या है जो वाइगोस्टी ने बात की है लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। उसने क्या बोला है, पहले साल लैंग्वेज एंड थॉट जो है अलग अलग होते हैं। सबसे पहले वो कहता है बच्चे में क्या आएगा, भाषा आएगी, फिर विचार आएगा। 2 साल के बाद भाषा और विचार एक दूसरे में मर्ज होने लग जाते हैं, और आफ्टर 4 to 5 ईयर दोनों एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे में ही शामिल हो जाते हैं। इन दोनों में यानी प्याजे और वाइगोस्टी में यही फर्क है। प्याजे कहता था बच्चे में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, और वाइगोस्टी कहता है पहले लैंग्वेज डेवलप होती है जो और फिर विचार आता है। तो क्या पढ़ा हमने, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। वाइगोस्टी की सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का पार्ट 2 है ये। ZPD या ZPD भी बोलते हैं। क्या होता है, समीपस्थ जो विकास, जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, जहां तक उसके पहुंचने की संभावना है। वास्तविक और जहां तक उसकी संभावना है, उन दोनों के अंतर को समीपस्थ विकास बोला जाता है। ये क्या होता है, ये यहाँ तक जा सकता है, ये उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट है, ये उसमें पोटेंशियल है करने का। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जो समीपस्थ विकास होता है। हाँ जी, दोनों का अंतर ये समीपस्थ विकास कहलाएगा, यानी वो एरिया जहां तक वो जा सकता है, जहां वो पहुंच सकता है विद हेल्प। हेल्प को क्या बोला, स्कैफोल्डिंग। प्रोवाइड करने वाले को MKO। कौन हो सकता है, पेरेंट, टीचर या फ्रेंड। कौन किस किस तरीके से स्कैफोल्डिंग दी जा सकती है, कोऑपरेटिव है, कोलैबोरेटिव है, यानी और गाइडेड इंस्ट्रक्शन है। ये हमने अभी बात की, जो टीचर क्लास में देता है, इसमें टीचर प्रेजेंट होता है, बच्चे भी होते हैं, और इसमें बच्चे होते हैं, टीचर का होना कोई जरूरी नहीं है। रेसिप्रोकल में क्या होएगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, और पीयर में क्या होगा, स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में ये कहता है पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा, धीरे धीरे एक दूसरे में ये समाने लगते हैं और फिर एक दूसरे में पूरी तरह से समा जाते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे CDP के टॉपिक करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।